देख भाई कैसे हो सही कर बस फिर मुंडा मुंह करा न्यूजीलैंड इंडिया के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और हरियाणा में जब शादी होती है तो बेटी को विदा करने से पहले भाती आते हैं, भात भरा जाता है जिनकी बेटी की शादी होती है। और उससे पहले ये परंपरा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक पटड़ी, जिसे पटड़ा कहा जाता है, यहाँ उस बहन के भाई आते हैं जिनकी भांजी लाओ उनकी बेटी की शादी होती है। लेकिन एक ऐसा परिवार है जिसके ना भाई हैं और ना उस बेटी के सर पर पिता का साया। तो ऐसे में प्रवीण उड़ान जो जीके की टीम है वो आज यहाँ पहुँची है। तो इस ज़रूरतमंद परिवार की सहायता की जाएगी। कितनी, क्या कुछ राशि, क्या कुछ सामान और किस प्रकार सहायता प्रवीण उड़ान की टीम करती है, तो पूरा दृश्य इस खबर के माध्यम से दिखाएंगे। तो हम इस परिवार की एक बार आपको व्यथा और दशा दिखाते हैं। तो इस पटड़ी की क्या महानता है, क्या विशेषता है, क्या पहचान हरियाणा में, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो पूरा अंदर का वो दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आप मकान देख सकते हैं किस प्रकार एक ऐसा ही मकान है। और ये वो चूल्हा है जहाँ चूल्हा जलता है, जहाँ रोटी बनती है। तो पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं यहाँ पहुँची प्रवीण उड़ान जी की टीम से। राम राम जी। आज पहुँचे यहाँ कैथल जिले का गांव है दोस, नैना दोस गांव है। हमारी एक अति जरूरतमंद बहन जो है उनकी शादी है और आज ये हमारी 18वीं शादी है। इससे पहले 17वीं शादी जो थी पीछे गांव था सोथा गांव, जो है सोथा के अंदर करवा के आए हैं। आज ये 18वीं शादी है, एक दिन में दूसरी शादी है। यह हमारी बहन है, इसकी बेटी की शादी है। नोका भाई को मेरे ये सारे देख ले, सारे भाई खड़े थे, सारे के सारे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहोगी। सामान की बात हो रहा, फर्नीचर का सामान वगैरह और सारी व्यवस्था गांव वाले ने कर दी। कन्यादान के रूप में हमारे सोशल मीडिया की टीम के साथियों ने, सारे के सारे इन साथियों के सहयोग से आज इस बात के अंदर जो है 41,000 रुपए का सहयोग जो है हमारी तरफ से। हमारी टीम के साथी भाई जगतार बोध है, भाई सुमित राजली है, ब्लॉक समिति के मेंबर यशवीर जी है, सरपंच साहब आ गए। मैं चाहूंगा कि ये 41,000 रुपए जो है आप इनको सौंपने का थाली में डालने का थाली आगे कर देख भाई कैसे हो सही कर बस फिर मुंडा मुंह करा बस सही बात भाई है युवा अपना भाई है पटड़ा पाया असली भाई तो अपना युवा सही बात है। जो पटड़ा गाँव में गीत गात गाओ मेरी जेठानी के पास भाई मेरी तो माँ का जाया एक भाई मेरा तो माँ का जाया एक तो मेरा गाँव में चले ठीक है बोलो ठीक है ना? हाँ ठीक से रोए। ठीक है भाई इसके नाम मेरा गाँव का मेरा गाँव का हाँ
पहचानेंगे नहीं। और हाँ जी, प्रवीण जी लगातार बात करते रहते हैं। आज उसी श्रृंखला में गांव धौंस में पहुंचे हैं, कैसा कुछ यहाँ पे आपका आयोजन रहा? आज ये हमारी 18वीं शादी है। मात्र 2.5 से पौने 3 महीनों के अंदर हमने 18 शादियां करवाने का काम किया। 18वीं शादी है। लगभग 9.5 लाख से 9.25 लाख से 9.5 लाख के बीच में टोटली खर्चा है। सारा एक एक रुपए का हिसाब डायरी के अंदर है, बैंक की स्टेटमेंट है, कोई भी बंदा जिसको देख सकता है। तो कुल मिला के आज ये 18वीं शादी है। ये हमारे पास वो डायरी 13वीं डायरी आप कह सकें, इसमें सारा का सारा हिसाब किताब मिलेगा। तो लगातार आपको अध्यापन के पेशे में जाना जाता है, लेकिन ये समाज सेवी के पेशे में आप कब से आ गए? पिछले 4 मार्च को राजली गांव जिला हिसार के अंदर हमने देखा कि जरूरतमंद बहन की शादी थी, वहां से हमने काम शुरू किया था। लगातार ये कार्य आगे बढ़ता जा रहा है। टीचर जो होता है, अध्यापक जो होता है, उसका काम होता है समाज के अंदर व्यापक जो चीज़ें हैं उनको आगे करके लेके आना। और इसी कड़ी के अंदर जब मैंने सोचा कि मेरा जो जीके प्रवीण उड़ान फेसबुक पेज है उसके ऊपर जो है लगभग 2.25 लाख फॉलोवर की, इस चीज़ का अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाए, न कि गलत तरीके से। क्योंकि सोशल मीडिया आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारा नंगापन है, सारी चीज़ें उसके ऊपर हैं, लेकिन उसको समाज के कार्यों के अंदर लगाया जाए, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़े। आज 18वीं शादी है। कल फिर 5 जून को कल फिर हमने 3 शादियों में और जाना, 3 और करवानी है कल। तो जो ये पैसा होता है कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे? ये पैसा हमारा एक नंबर है 9996619678। आप सारे लिख सकते हैं 9996619678। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप लोग इस अकाउंट के अंदर डाल सको हो। एक एक रुपए का हिसाब हम बार बार देने का काम किया। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने हिसाब दिया। वहाँ उस नंबर से कोई भी साथी जो है संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकता है जी। उस जरूरतमंद परिवार तक कैसे पहुँचते हो आप, जिसको आपकी हेल्प की जरूरत? जो भी जरूरतमंद परिवार है हमारे सोशल मीडिया में, जो साथी सरपंच साहब हैं, जगतार भाई हैं, सोनू भाई हैं, सबके, सुमित भाई, सबके नंबर हैं इनके सोशल मीडिया के अंदर। इनसे परिवार संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद हम जो, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जीके प्रवीण उड़ान के नाम से, उसमें लगभग 70,000 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं हरियाणा प्रदेश के, जो तैयारी करते हैं। और हरियाणा में 6,000 से ऊपर गाँव हैं, बच्चे 70,000 जुड़ रहे। तो लगभग गाँव में 5-5, 7-7 मेंबर मिल जाओ हैं। हम उन बच्चों को गुप्त आज इस घर के अंदर आए हैं। इससे पहले हमने कम से कम भी 5 बार, इसकी रैकी तो नहीं कह सकते आप, 5 बार हमने गुप्त सर्वे करवा कि वाकई में परिवार मदद के लायक नहीं है। तब पता चला कि मदद के लायक है, करनी चाहिए। मैं कैमरामैन साथियों से कहूंगा, इसमें देखो 2 कमरे इस घर में, लेकिन जिसका अपना शादी आज बात पर है, इसमें सिर्फ एक ही कमरा इसका। यो कमरा आप देख सको, लिपाई भी को नहीं ढंगता है। तो इस तरह के जो है सर्वे करवा के उसके बाद फैसला ले। वहाँ सामाजिक पैसा 1 रुपए का भी गलत प्रयोग हम नहीं होने देंगे इसमें। विदेशों से जो सहायता होती है वो किस प्रकार से आप उनको जोड़ते हो अपने साथ? विदेशों से पेज के ऊपर जो लोग जुड़े हुए हैं वो इसी उनको अकाउंट नंबर देना पड़ता है। वो अकाउंट नंबर दे देते हैं। अकाउंट नंबर के बाद में जो है वो सहायता डालने का काम करते हैं। प्रवीण जी, शादी से अलग भी कोई सहायता अलग करते हो? जिस परिवार को कोई ज़रूरत हो आपको, क्या उस परिवार के लिए भी कोई आर्थिक सहायता जो है? अभी फिलहाल तो हमने शादियों का ही कराया हुआ है। लगभग 18वीं शादी है। लेकिन अगर इन फ्यूचर भविष्य में कोई ऐसा काम होगा, ऐसा लगेगा हमने कि वास्तव में किसी को नीडी है, कोई ज़रूरत है, तो उसको ज़रूर हम वो काम भी करवाने में पीछे नहीं हटेंगे, सारे साथियों के सहयोग से। कई बार इन चीज़ों को जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाता है, या कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक बेनिफिट उठाने की भी लोग कोशिश करते हैं। क्या आपका ऐसा कोई भविष्य में मोटिव है? ना, मेरा अभी ऐसा राजनीति की तरफ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, न ही मेरी कोई अभी इच्छा है। टीचिंग के अंदर इतना मान सम्मान पहले से मिला, लगभग 6 लाख फॉलोअर हैं और अभी कारवां बढ़ता ही जा रहा है। बस लोगों का प्यार चाहिए। शायद राजनीति में वो प्यार नहीं मिल सकता जो इस पेशे के अंदर प्यार है। तो इन सामाजिक कार्यों का भविष्य क्या देखते हैं? ऐसे तो फिर कई, क्योंकि ये तो पूरा भारत ही, कई बार कई लोग, बहुत से गरीब लोग हैं, कब तक आप हेल्प करते रहोगे? जब तक सांस है, अंतिम सांस तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। भारत की तो मैं नहीं कह सकता, जिस प्रदेश की माटी के अंदर जन्म हुआ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आए, उस धरती के ऊपर जो है, जहाँ भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पलवल से लेकर के अम्बाड़ा तक जहाँ भी मुझे पुकारा जाएगा, हमारी टीम को बुलाया जाएगा। जिस भी जरूरतमंद बहन को हमारी आवश्यकता है तो 9996619678 के ऊपर कॉल करिएगा। अगर आप वास्तव में पात्र है तो ये टीम जरूर पहुँच के आपकी मदद करेगी। प्रवीण जी, आपने 18 शादियों में जो है भात भरा, अगर वो परिवार कभी दोबारा हेल्प के लिए आपसे संपर्क करना चाहे, कोई हेल्प मांगे, तो क्या दोबारा भी हेल्प की? बिल्कुल। उन्हें जो हमारी जो टीम जो है, टीम के साथियों के नंबर हम लोग नोट करवा के जाते हैं। वे आगे भी अगर किसी भी प्रकार की आपने आवश्यकता हो जो हमारे लायक हो, देखो अति लालच नहीं होना चाहिए उसके अंदर। भाई अति लालच मतलब जो शौक की चीज़ें हैं, जो बहुत सारी जगह हो जाए, एक तो फ्रिज दे दियो, कूलर दे दियो, टेलीविजन एलईडी दे दियो। हम शौक का सामान नहीं देंगे, सिर्फ जो जरूरत का सामान है वो सामान देने का काम करना। अगर वास्तव में मदद की आवश्यकता है तो ये टीम जरूर पीछे नहीं हटेगी। तो भाई साहब, आजकल जो जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो, कुछ लोग भी कर रहे हैं जो अपने आप को कहते हैं एक सेलिब्रिटी वो मन रहे हैं, और वो सेलिब्रिटी भी मानते हैं अपने आप को, तो क्या आपका भी कोई ऐसा मकसद है कि सेलिब्रिटी बने?
ना, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। ज़मीन से जुड़ा शायद जो मेरा ज़िंदगी का सफ़र है इसी तरह के कमरे से शुरू हुआ था, तो मैं सारी चीज़ें बिल्कुल ज़मीन से जुड़ के सारी चीज़ों को जानता हूँ। और ऐसा ज़िंदगी में ना कोई शौक़ है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, मैं जीके पढ़ाता हूँ, वो सारे के सारे बच्चे मेरे को अच्छी तरह से दिल से जानते हैं। कोई सेलिब्रिटी ऐसा कोई कुछ इस प्रकार का कोई शौक़ नहीं, बस इच्छा एक ही है कि समाज सेवा अच्छे से हो, ईमानदारी से काम करूँ। बस एक यही डर रहो कि कदे आज तक को गलत काम ना हो जाए। एक अंतिम सवाल प्रवीण जी, जो काम आप करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि दहेज को आप एक तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं? आपका क्या मानना है दहेज को लेकर? मैंने पिछली पीसी में भी इस बात का जिक्र किया था। एक गरीब की, अमीर की बेटी जो है, मेकअप के अंदर जितना खर्चा कर दे हो मेकअप पे, और उतने रुपया महीना एक गरीब की बेटी विदा हो जाओ है। हम जो है, मैंने हिंदू ग्रंथ शास्त्रों के अंदर बार बार ये बात लिखी हुई कि परिजनों के द्वारा स्वेच्छा से जो बेटी को धन दिया जाता है, वो धन नहीं होता, वो दहेज नहीं होता, वो उसका हक वो है। तो आप एक तरीके से हक अदा करते हैं। बिल्कुल, वो उसका हक और हक के अंदर भी हम जरूरत के सामान देवा, नहीं कि शौक का सामान। भाई साहब, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा कि शादियाँ बहुत पैसा लगाते हैं शादियों पे, बहुत अमीर पे पैसे उड़ाते भी है, खाने पर भी वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या उनको नहीं एक मैसेज में देना चाहिए कि कुछ पैसा गरीब को लिए भी थोड़ा वो कराएं? मैं तो सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, जो भी आदमी सक्षम व्यक्ति है, जो भी, वो सब हमारी टीम के साथ जुड़े। काम करने का तरीका पसंद आवा है। 1 रुपया भी, ये सारे के सारे साथी यूँ को नहीं भाई कोई मतलब सारे भाई को बेरोजगार और उठ के आ रहे हो। एक आदमी का परिचय कराऊंगा। लीसो ऐप के ओनर हैं, लगभग 4 लाख डाउनलोड हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो हैं। अब मनु शास्त्री जी खुद एक टीचर हैं, लगभग 4-5 प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का काम करते हैं। जगतार भाई का अपना खुद का काम है, भाई साहब का जगबीर भाई का खुद का आटा चक्की है, बहुत सारे काम है। ये जो शख्स जो है पंगाड़ गांव पड़ता है बरवाड़ा के पास में, वहाँ के पूर्व सरपंच है, वर्तमान में जेबीटी अध्यापक है। ये सारे के सारे टीचर हैं। ये भाई ब्लॉक समिति के मेंबर है। तो ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो मतलब आप यूँ कह सको उसके करैक्टर के ऊपर दाग है। तो सारे के सारे सक्षम लोग हैं, सारे के सारे ये, और इन्हीं लोगों के साथ में टीम जुड़ी हुई है। तो हेरा फेरी का किसी प्रकार का 1% भी वो नहीं है। अगर आप लोगों का दिल ठोकता, हमारा काम पसंद आओ, तो 99 966 19 पर आप कॉल करके बेहिचक आप जुड़ सकते हैं। प्रवीण जी, इसके लिए कोई डिस्ट्रिक्ट भी डिसाइड किया आपने कि इन डिस्ट्रिक्टों में आप हेल्प करोगे, या कि कहाँ तक? वो डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करने वाले लोग होते हैं राजनीतिक लोग, जिनने वो सिर्फ एक हल्का मान के चले कि हमने इसे हल्का के अंदर समाज सेवा करनी है। मेरा घर है जिला हिसार पड़ता है। हिसार 18 में से 3 या 2 या 3 या 4 हो गई मैक्सिमम। इसके अलावा 4 शादियाँ हिसार में है और 14 शादियाँ जो है पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर हमने करने का काम किया है। कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, सिरसा से लेकर के करनाल तक जाओगे, अम्बाड़ा से लेकर पलवल तक, पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी गरीब बहन की बेटी जो है उसको जरूरत होगी, हम लोग जरूर पहुँचेंगे।